क्वेश्चन नंबर 3 है, वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चन करने में मजा बहुत आता है। ठीक है, क्यों मजा आता है? क्योंकि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होता है, समझने के बाद हमें उसको कंडीशन देखते हुए उसमें इक्वेशन बनाना होता है, फिर इक्वेशन बनाने के बाद वो मेथड अप्लाई करना होता है जो क्वेश्चन बोला होता है। ठीक है, उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू आती है। तो बहुत सारा काम होता है और जैसे जैसे काम होता जाता है मजा आता रहता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद समझने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनको सॉल्व करके जो पूछा गया उसको बताइए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन तो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। आपको वो नंबर फाइंड करना है। तो दो केस बन रहे हैं, कौन कौन से देखो। पहले तो आप यहाँ पे देखो, मैंने दो क्वेश्चन राइट किया, कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरा वाला क्वेश्चन या पहला वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे सोल्यूशन फर्स्ट, solution of first question. So this will be case first. What will be the case first? That will be the difference between two numbers 26. तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप राइट करेंगे let's consider the one number is x and other is y. तो एक नंबर को आप x कंसीडर करोगे और दूसरे को y कंसीडर करोगे। अब केस फर्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे राइट करिएगा केस फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा जाता है बेटा, इससे आपका बाकी स्टेटमेंट लिखने से आप बच जाते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने का मतलब ये है, जो भी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि बच्चा जो है क्वेश्चन को समझ करके ये स्टेप लिखा है आगे का। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में समय को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही राइट करूंगा यहाँ पे, और आप भी राइट करेंगे। ऐसा राइट करने से माना जाएगा कि आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, आप समझे वो चीजों को। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केस फर्स्ट क्या है, बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 26। दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है और हमने x और y माना है, तो भैया x माइनस वाई इक्वल टू 26 हो गया, सीधी सीधी बात है। तो क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। ऐसे ही दूसरी कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे राइट कर लीजिए केस सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सेकंड केस में क्या बोला है, वन इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है भैया, तो यहाँ पर x इक्वल टू 3y हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। बात समझ में आई? एक नंबर दूसरे का 3 गुना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 3y हो गया। सीधे सीधे दो इक्वेशन बन गए। अब यहाँ पर हमें ट्रांसफर वगैरह नहीं करना है किसी का, क्योंकि देखो सेकंड में x इक्वल टू 3y दिया गया है, तो यहाँ से x की वैल्यू को फर्स्ट वाले में पुट कर लो। ठीक है ना, x की वैल्यू को फर्स्ट वाले में पुट कर लो यहाँ पर, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या होगा, यहाँ पे आप राइट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू को फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो x की जगह पे 3y डालना है। सो दिस विल बी 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। सॉल्व कर लो, 3y में से y जाएगा 2y बचेगा, 26 होगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 26 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे 13 आएगा। तो भैया y की जो वैल्यू है वो 3 आ गई है। अब y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in second equation. So we can put the value of y in second equation and we will find that x equal to 3 into 13. So this will be x equal to 39. तो यहाँ पर x equal to 39 और y equal to 13 ही आपका आंसर हो जाएगा। यही वो दोनों नंबर हैं जिनका डिफरेंस 26 होगा, और एक नंबर जो पहला नंबर x होगा दूसरे का 3 गुना होगा। सीधी सीधी बात है, आराम से हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान था, इसमें टफ नहीं था कुछ। टफ यही रहता है बच्चों के लिए कि वो स्टेटमेंट पढ़ पाते हैं तो समझ नहीं पाते, अगर समझ नहीं पाएंगे तब जब तक समझेंगे नहीं तब तक कर नहीं पाएंगे। भैया ये वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है।
ठीक, तो ये थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन था। स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का स्टेटमेंट कह रहा था लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब देखो कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले जान लो क्या होता है। दो एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिसमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 80 डिग्री ज्यादा है। बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। तो यहाँ पे आप क्या कंसीडर करोगे? यहाँ पे आप कंसीडर करोगे, लेट्स कंसीडर द लार्जर एंगल इक्वल टू एक्स। ठीक है, ऐसे ही आप कंसीडर करोगे द स्मॉलर एंगल इक्वल टू वाई। ठीक, अब बोला है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो दोनों में क्या रिलेशन बनेगा, तो आप राइट करेंगे सिंस बोथ आर supplementary angles, since both are supplementary angles, therefore what will be the relation between x and y? X plus y will be equal to 180 degree. This is the condition of supplementary angle और यही आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, तो x माइनस वाई दे रखा है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। दो इक्वेशन बन गए। ठीक, अब सेकंड वाले से आप x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे आप राइट कर लो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा x इक्वल टू 18 प्लस वाई। इक्वेशन नंबर सेकंड से हमने निकाला x इक्वल टू 18 प्लस वाई। अब यही x की वैल्यू को फर्स्ट वाले में पुट कर दो। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, पहले वाले में पुट करिए। तो ये हो जाएगा x की यहाँ पे क्या 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए, y प्लस वाई एड होकर के 2y होगा, 18 का ट्रांसफर कर दीजिए तो 180 माइनस 18 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू आपको मिलेगा 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। तो y इक्वल टू मिलेगा 162 बाई 2 कैंसिल करेंगे 81 आएगा। तो y इक्वल टू 81 डिग्री आ गया। ठीक है, छोटा वाला एंगल मिल गया हमें। बड़ा वाला क्या होगा, बड़ा वाला जो भी होगा देखा जाएगा निकालने के बाद। तो वो मिलेगा कहाँ से भैया, वो मिलेगा सेकंड वाली इक्वेशन से। ज्यादा आसान इक्वेशन यही है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकंड वाले में पुट करेंगे। देखिए सेकंड से आपको क्या मिला था, x इक्वल टू 18 प्लस 81 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9। तो दो एंगल आपको मिल गए, x इक्वल टू मिला 99 डिग्री और y इक्वल टू मिला 81 डिग्री। तो लार्जर वाला 99 डिग्री होगा और स्मॉलर 81 डिग्री होगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री आएगा, सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का बहुत ही आसान तरीके से सोल्यूशन हमने किया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, कमेंट तो जरूर कर दिया करिए क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है मुझे। ठीक है ना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया मोटिवेशन मिलता है तो क्वेश्चन को करने की जो एक्साइटनेस होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना, डीमोरलाइज नहीं होता आदमी, न्यूट्रलाइज नहीं होता, अच्छे से क्वेश्चन करता है और पढ़ाता है रेगुलर। तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई क्रिकेट कोच है जो 7 बैट्स और 6 बॉल्स को कितने में खरीदता है, 3800 में खरीदता है। आगे कह रहा है लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750 और बाद में वह जो है 3 बैट और 5 बॉल्स को 1750 में खरीदता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो आपको हर एक मतलब एक बैट का
प्रत्येक बैट का और प्रत्येक बॉल का जो है प्राइस बताना है, कॉस्ट बताना है, कितने में खरीदा होगा। तो कुल मिलाकर के आपको एक बैट का कॉस्ट बताना है और एक बॉल का कॉस्ट बताना है, ठीक है। अब रिलेशन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उसी के हिसाब से रिलेशन बनेगा। तो हम कंडीशन को देखते हुए प्रॉपर लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो चलते हैं हम इक्वेशन बनाने। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कंसीडर करोगे सोल्यूशन में क्या कंसीडर करना पड़ेगा, आप कंसीडर करेंगे लेट्स कंसीडर द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज रुपीज एक्स, मतलब एक्स रुपीज हम बैट के कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, एंड ईच बॉल इसके जो कॉस्ट है उसको हम वाई कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो हमने एक्स रुपया एक बैट को कंसीडर किया, बैट की कॉस्ट है, और वाई जो है वो एक बॉल की कॉस्ट है। अब केस फर्स्ट आप राइट करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट क्या है, बोला क्या है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो अगर एक बैट का कॉस्ट एक्स है तो 7 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, ठीक है। अगर एक बॉल का कॉस्ट वाई है तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 6y, और ये टोटल पैसा मिला करके कितना हो जाएगा 3800। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन की कंडीशन को देखते हुए ये इक्वेशन बनेगा 7x + 6y = 3800। उसके बाद केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड में दे रखा है बाद में वह 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इतने में करती है। तो 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा 3x + 5 बॉल्स, तो ये हो जाएगा +5y, और ये टोटल कॉस्ट कितने के इक्वल होगा 1750 के। तो आप राइट करिए 1750, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके सामने दोनों इक्वेशन है, ठीक है, दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम चलते हैं यहाँ से, चाहे x की वैल्यू निकालते हैं चाहे y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो x की निकाल लेते हैं पहले इक्वेशन से, आप राइट करिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन से क्या मिलेगा आपको, देखिए 7x + 6y = 3800 है। अब यहाँ से x y की वैल्यू निकालने के लिए x का ट्रांसफर करना पड़ेगा उस साइड में। तो आप राइट करेंगे 6y = 3800 - 7x, 7x इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ से y = क्या मिलेगा 3800 - 7x अपान 6 कैसे होगा, 6 इधर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू हमने निकाल ली पहली इक्वेशन की हेल्प से। अब इसी वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, पहले सेकंड वाले में पुट करेंगे। तो आप राइट करेंगे यहाँ पे लिख लीजिए पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो भैया सेकंड में पुट करिए। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है 3 × x + 5। अब y की जगह पे ये पूरा आ जाएगा, तो y की जगह पे आप राइट करेंगे 3800 - 7x अपान 6, है ना, और इक्वल टू हो जाएगा 1750। जहाँ पे y था वहाँ पे हमने y की वैल्यू डाल दी। कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आराम से करेंगे तभी सही आंसर आएगा, नहीं तो जल्दीबाजी में गलत भी हो सकता है। तो ये जगह 3x + 5। अब 5 का अंदर चाहो तो आप मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई करवा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6 का इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ 6 का इसके साथ, तो ये हो जाएगा 18x प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40 होता है तो 4 बचेगा, 5 3 जा 15, और 15 + 4 19 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 35x होगा, पूरे का अपान 6 हो जाएगा, इक्वल टू 1750 हो जाएगा। अब इसके बाद 6 का ट्रांसफर करिए उस साइड में तो क्या होगा, देखो ये 18x है माइनस 35x है, दोनों लाइक टर्म है, कैलकुलेशन हो जाएगा दोनों के बीच में। 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो -17x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको मिलेगा, सॉरी अभी इसको ऐसे रहने दो, -17x + 19,000 इक्वल टू, देखो 6 का ट्रांसफर करिए उस साइड में तो हो जाएगा 1750 × 6, क्योंकि 6 इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या होगा भैया, ये हो जाएगा -17x + 19,000 इक्वल टू 2 0 होगा, 6 5 30 होगा, 3 बचेगा,
6 7 जब 42 होता है, 3 ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा, 4 बचेगा। 6 1 जब 6 होगा और उसमें 4 को ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन होकर आएगा 10,500। अब इसका ट्रांसफर कर दो उस साइड में तो होगा -17x इक्वल टू 10500 -1900। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, -17x इक्वल टू क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0, फिर 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 0 जाएगा 8 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। तो x ये -8500 आएगा जब इसमें से इसको माइनस करेंगे। उसके बाद x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, -8500 अपान -17, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 17 से इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 500। तो x की वैल्यू आ जाएगी 500। ये x जो आपने किसको कंसीडर किया था, आपने बैठ के कॉस्ट को कंसीडर किया था, तो वो निकल के आ चुका है 500। अब इसी x की वैल्यू को चाहे किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो भैया हम सेकंड वाले में ही पुट कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा आसान दिख रहा है वो हमें, और हमें आसान ही देखना है, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करिए सेकंड वाले इक्वेशन में। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, जहाँ पे x है वहाँ पे आप 500 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 500 प्लस 5y इक्वल टू 1750। कैलकुलेशन कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जो 15 होगा 1500 प्लस 5y इक्वल टू 1750 आएगा। 15 का ट्रांसफर करो तो हो जाएगा 5y इक्वल टू 1750 माइनस 1500। तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो गया 0 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। तो y इक्वल टू आएगा 250 अपान 5, 5 से कैंसिल होगा, 5 5 जा 25 तो 50 आएगा। तो y इक्वल टू 50 आ चुका है। अब एक चीज देखिए आप, x की वैल्यू 500 है, y की वैल्यू 50 है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप राइट करिए जो आपने कंसिडर किया था, कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू ₹500, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू ₹50। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, वर्ड प्रॉब्लम। तो हमने आसान तरीके से इसको सॉल्व किया है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने। 4 जो है वो कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन को। तो किसी सिटी का जो टैक्सी चार्ज है वो इस प्रकार है, कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कहने का मतलब ये है टैक्सी का एक फिक्स चार्ज है, उस चार्ज के साथ साथ जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, ठीक है। तो टैक्सी का वो कोई फिक्स चार्ज होगा, मान लो 10 रुपया होता है, 5 रुपया होता है, आप चाहे जितना डिस्टेंस कवर करो उसका वो फिक्स चार्ज होगा, और बाकी का जितना भी डिस्टेंस आप कवर करते हो उसका अलग से एडिशनल चार्ज उसमें ऐड होकर के आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा, ठीक है ना। टैक्सी का भाड़ा, बात समझ रहे कि नहीं। टैक्सी का एक फिक्स चार्ज होगा, उसके अलावा भी आपको क्या देना होगा, किलोमीटर के हिसाब से जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे पर किलोमीटर का रेट जो होगा उसके हिसाब से उसको दोनों को ऐड करके अमाउंट देना होगा, है ना, टैक्सी वाले को। तो वही कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर। टुगेदर का मतलब समझ रहे हो ना, दो चार्ज है यहाँ पर, एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा एडिशनल चार्ज है जो उसमें लगाया जाएगा पर किलोमीटर के हिसाब से। फिर कह रहा है फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर। तो जो कह रहा है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered for a distance of 10 kilometer the charge paid is ₹105। तो कह रहा है कि मतलब किसी टैक्सी का एक फिक्स चार्ज है और एडिशनल चार्ज है, दोनों को साथ साथ मिला करके 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो चार्ज है वो कितना दिया गया, 105 दिया गया, ठीक है ना। 10 किलोमीटर चलने का जाने का पैसा उस देना पड़ा कितना, 105 रुपीज देना पड़ा। आगे कह रहा है एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के चलने के लिए द चार्ज पेड इज ₹155। तो 15 किलोमीटर जाने के लिए जो चार्ज देना पड़ा वो 155 रुपये देना पड़ा, वरना 155 देना पड़ा। कह रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो वो फिक्स चार्ज क्या है और वो पर किलोमीटर का चार्ज क्या है वो आपको बताना है। फिर कह रहा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर।
तो किसी आदमी को कितना देना पड़ेगा 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो सबसे पहले लास्ट का आंसर आप तभी निकाल पाओगे जब आप फिक्स चार्ज को और एडिशनल चार्ज को दोनों को निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो हम फिक्स चार्ज को x कंसीडर करेंगे और जो एडिशनल चार्ज है उसको y कंसीडर करेंगे। फिर कंडीशन को देखते हुए हम यहाँ पर इक्वेशन बना देंगे, दो लीनियर इक्वेशन बनेंगे। दोनों को कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, बहुत आसान है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आप राइट करोगे क्या, जो आपको कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है, लेट्स कंसीडर द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी इक्वल टू रुपीज एक्स। ठीक है, जो फिक्स चार्ज है उसको आप x रुपए कंसीडर कर लो। उसके बाद फिर क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर द एडिशनल चार्जेज ऑफ टैक्सी पर किलोमीटर के रेट से जो एडिशनल चार्ज लगेगा उसको आप y कंसीडर कर लो। दोनों चीज हमने कंसीडर कर ली जो हमको निकालना है। अब आप राइट करिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। ठीक है, क्या होगा ATQ, केस फर्स्ट से हमारा इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, केस फर्स्ट ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने पे 105 रुपया देना पड़ा। तो एक जो टैक्सी का फिक्स चार्ज है वो तो रहेगा ही साथ में, प्लस पर किलोमीटर का जो एडिशनल चार्ज है वो भी लगेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 10y, और ये दोनों मिला करके कितना पैसा देना पड़ेगा, 105 रुपीज देना पड़ेगा। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत आसानी से बताया मैंने। एडिशनल चार्ज तो आपका होगा ही, फिर y इसमें ऐड करेंगे, किसमें, y लगेगा उसके साथ जितना वो पर किलोमीटर जा रहा है। तो 10 किलोमीटर का पर किलोमीटर y की रेट से कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा, इक्वल टू 105 हो गया। उसके बाद केस सेकंड में आपका क्या इक्वेशन बनेगा, केस सेकंड में क्या इक्वेशन बनेगा, बोला है 15 किलोमीटर जाने का चार्ज 155 है। तो यहाँ पे आप वही इक्वेशन बनाओगे, x प्लस 15y इक्वल टू 155। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन बन गए। अब आपको करना क्या है, दोनों को सॉल्व कर देना है। तो सेकंड वाले में से एलिमिनेशन नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन लगा देना है। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाएंगे, देखो कहीं से भी आप x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से आप राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, x इक्वल टू मिल जाएगा 105 माइनस 10y। अब इसी x की वैल्यू को उठा के कहाँ रख देना है आपको, सेकंड वाले इक्वेशन में। तो यहाँ पे आप राइट करिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में पुट करिए, सेकंड है x की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, x की वैल्यू पुट करनी है 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड था, और जहाँ पे x था वहाँ पे हमने ये डाल दिया। आगे देखो कैलकुलेशन करेंगे, 105 का ट्रांसफर कर दो साइड में, ये दोनों लाइक टर्म में कैलकुलेट होकर के 15 में से 10 जाएगा, 5y बच जाएगा इक्वल टू 155 माइनस 105 हो जाएगा। तो 5y इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5 आएगा, 1 में से 0 1 जाएगा 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू आ जाएगा 50/5, कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा y इक्वल टू 10 मिल गया। ठीक है, y इक्वल टू 10 मिल गया, मतलब वो एडिशनल चार्ज हमें मिल गया जो पर किलोमीटर के हिसाब से हमको देना था, वो 10 रुपया देना था, 10 रुपये पर किलोमीटर। अब हमें फिक्स चार्ज निकालना है जो कि x है। तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू को आप निकाल सकते हो, x की वैल्यू। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए बगल में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। So we will put the value of y in equation number first and we get the value of x, that is the fixed charge what we have considered। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10 10 जा 100 हो जाएगा इक्वल टू 105 आ जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 100। तो भैया x इक्वल टू मिल जाएगा 105 में से 100 जाएगा तो 5 बचेगा। तो x की वैल्यू 5 है, कहने का मतलब जो आपका फिक्स चार्ज था, फिक्स चार्ज आपने x कंसीडर किया था और वो हो जाएगा 5 रुपीज। और जो एडिशनल चार्ज था, एडिशनल चार्ज कितना हो जाएगा,
वो हो जाएगा ₹10। आपने सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से और x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। अब भैया 25 किलोमीटर की डिस्टेंस जब ट्रेवल की जाएगी तो क्या बनेगा इक्वेशन, देखो एक तो बनेगा x जो कि एडिशनल चार्ज होगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 25y, क्योंकि पर किलोमीटर की रेट से हमें भी देना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 25y इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ पर 5 होगा, 25 इंटू 10 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको 255 आ जाएगा। तो उस आदमी को इतने रुपए देने पड़ेंगे 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, कितने देने पड़ेंगे 255। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर एक बार वो नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा आप रिवाइज करके देख लीजिएगा पीछे करके, ठीक है। मेन चीज है इसमें क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझना। एक्स और वाई क्या है उसको हमने बता ही दिया है, एक्स हमने फिक्स चार्ज कंसीडर किया और वाई को एडिशनल चार्ज कंसीडर किया है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सी प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं, जैसे मैंने एनटीपीसी का भी एग्जाम दिया हुआ है, तो प्री तो निकला था, मेंस नहीं निकला था, मेरा तैयारी नहीं हो पाई थी, तो वो बात की बात है। क्वेश्चन मिला था तो याद आ गया कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन मिला था। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना किसी भी कंपटीशन में, आपसे पूछ सकता है वनडे एग्जाम में। तो अभी तो आप 10th में हो, वनडे एग्जाम की बात ही अलग है, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप पढ़ रहे हो अच्छे से तो आगे भी पढ़ पाओगे, समझ पाओगे चीजों को, सॉल्व भी कर पाओगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह क्या आ रहा है, देखो कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कोई फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है अगर डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाता है और न्यूमरेटर में भी 2 को ऐड कर दिया जाता है। कहने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में दोनों में, ठीक है ना, दोनों में हम 2 को ऐड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 9/11 बन जाएगा। फिर कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर 2 के अलावा 3 ऐड कर दिया जा रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन हमारा 5/6 बन जा रहा है। आपको करना क्या है, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो आपको बताना है कि वो कौन सा फ्रैक्शन होगा जो इस हिसाब से बन रहा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन को देखते हुए हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में पहला स्टेप आपका क्या होगा, आप राइट करेंगे क्या, लेट्स कंसीडर, देखिए ये डायलॉग हमेशा चलता है वर्ड ऑफ प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में, लेट्स कंसीडर द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन आपसे पूछा उसको कंसीडर कर लो। अब आप सभी लोग जानते हो फ्रैक्शन x अपन y के फॉर्म में होता है, तो न्यूमरेटर हमारा x हो जाएगा, डिनोमिनेटर y हो जाएगा, तो फ्रैक्शन को हमने x अपन y कंसीडर कर लिया। अब देखो अब राइट करेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट, व्हाट इज द केस फर्स्ट, दैट इज वी आर गोइंग टू ऐड इन न्यूमरेटर 2 एंड डिनोमिनेटर आल्सो, ठीक है। तो भैया आप x में 2 ऐड कर दो और y में भी 2 ऐड कर दो, तो हमें फ्रैक्शन जो मिलेगा वो 9/11 मिल जाएगा। यही तो बोला है क्वेश्चन, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन 9/11 हो जा रहा है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, क्योंकि प्रॉपर इक्वेशन हमें बनाना है, इधर उधर कर लेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 11 इन ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू 9 इन ब्रैकेट y प्लस 2। अब क्या करना है, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 11x होगा, और 11 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 9y प्लस 9 2 जा 18। सबको एक साथ में कर लो, क्या होगा, ये होगा 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो 18 का उधर भी ट्रांसफर कर 22 को उधर भी लेके जा सकते थे, बट कोई जरूरत नहीं है, आप ले भी जा सकते हैं नहीं भी। तो क्या होगा, ये 11x होगा माइनस 9y, अब देखो 22 में से 18 जाएगा, क्या बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पर प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। बात समझ में आई। अब 4 का ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4 उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, तो ये प्रॉपर वे में आ गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है ना, इक्वेशन बन गया। 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, सही है। अब देखो केस सेकेंड, केस सेकेंड में क्या बनेगा, तो सेकंड वाले केस में कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम 3 को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हमारा 5/6 बनता है। सेम इसी टाइप से होगा, तो x प्लस 3 कर दो, y प्लस 3 कर दो, क्या देगा ये रिजल्ट
5/6 देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इन ब्रैकेट x प्लस 3 इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट y प्लस 3 हो जाएगा। सॉल्व कर डालो तो ये होगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। 18 को उधर ले जाओ, 5y को उधर ले आओ तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। सॉल्व कर लीजिए। 6x माइनस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। ये आपका इक्वेशन नंबर 6 ये -4 प्लस 9y अपॉन 11। अब इस वैल्यू को सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करके कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन, 6 इन ब्रैकेट होगा -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। कैलकुलेशन कर लेंगे इसका तो 6 का जो है मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, 6 4 जा -24 हो जाएगा प्लस 6 9 जा 54y हो जाएगा अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3 होगा। अब 11 का ट्रांसफर करने के लिए 5y के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके हम उसको राइट साइड में भेज सकते हैं। तो ये हो जाएगा -24 प्लस 54y, 11 5 जा 55y। अब 11 का उधर ट्रांसफर करोगे तो -33 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेंगे, देखो 55y है 54y है, यहाँ पर माइनस y बचेगा ओनली, और ये -33 है, 24 उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा। तो -y इक्वल टू क्या आएगा, 33 में से 24 माइनस होकर के -9 बचाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। मतलब डिनोमिनेटर आपको मिल चुका है जिसकी वैल्यू 9 है। अब इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप राइट करेंगे फ्रॉम, यही राइट कर दे रहे हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड y की वैल्यू 9 आई है तो क्या हो जाएगा, ये 6x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू -3। तो 6x माइनस 5 9 से कितना हो जाएगा 45, 45 इक्वल टू -3 होगा। 45 को ट्रांसफर करेंगे उस साइड में तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3 प्लस 45, ठीक है। आगे देखो प्लस 45 -3 है तो सब्ट्रैक्ट होकर के 42 बचेगा, तो यहाँ पर होगा 6x इक्वल टू 42 और x इक्वल टू हो जाएगा 42/6, कैंसिल करेंगे 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 7 आ गई। अब देखो जो आपने कंसीडर किया था कि जो न्यूमरेटर है वो x है और डिनोमिनेटर y, मतलब x/y कंसीडर किया था, तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, तो राइट करेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू 7/9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसा कि मैं बता चुका हूँ ये उसमें कंपटीशन के एग्जाम्स में भी पूछता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो अच्छे से। और एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ, जैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर जरूर करो, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको मोटिवेट करेंगी तो और अच्छे से हम क्वेश्चन करवा पाएंगे।